संत हृदय महंत चल्ला कृष्णा शास्त्री के पुण्य स्मृति में 7 दिवसीय भव्य श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन किया गया। महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडे की रिपोर्ट। वाराणसी सोनारपुरा स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर में संत हृदय महंत चल्ला कृष्णा शास्त्री के पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य 7 दिवसीय भव्य रामचरितमानस कथा का शुभारंभ किया गया। कथा व्यास अयोध्या के प्रसिद्ध कथानक राम कथा मर्मज्ञ व विद्वान आचार्य सुधीर आनंद जी महाराज ने गंगा तट पर केदार खंड में श्री चिंतामणि गणेश मंदिर प्रांगण में आयोजित रामचरितमानस कथा का श्रवण का महत्व बताया। उक्त अवसर पर मंदिर के महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री ने आचार्य सुधीर आनंद जी महाराज का अंगवस्त्रम व तिलक लगाकर माला पहनकर स्वागत सम्मान किया। साथ पत्रकारों से बताया कि संत हृदयमान चला कृष्ण शास्त्री के पुण्यतिथि में प्रतिवर्ष रामचरितमानस का आयोजन किया जाता है। 7 दिवसीय आयोजित रामचरितमानस के उपरांत भव्य। स्वामी जी, अपना शुभ परिचय हमारे काशीवासियों को। मेरा नाम सुधीरानंद महाराज है। मैं पहले सुधीर था, अब सुधीरानंद हो गया, क्योंकि राम कथा करने के जो आनंद प्राप्त हुआ उसके नाते से मैं सुधीरानंद हो गया। चिंतामणि गणेश के दिव्य प्रांगण में राम कितना अद्भुत संयोग होता है। चिंतामणि गणेश जो समस्त मनुष्य के अंदर की जितनी चिंताएं होती है, जितना कष्ट होता है, सबका हरण करने वाले हैं। और यहाँ पर आकर के और इस सभी मानस, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का क्यों ना हो, वो कोई ना कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद उसके सारे दुख और सारे कष्ट, सारी चिंताएं यहाँ पे जो हर ली जाती है, इसी नाते से इनको चिंतामणि गणेश कहा जाता है। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ भगवान के पास जो भी व्यक्ति आता है, गणेश भगवान उसकी झोली हमेशा भरे हैं, हमेशा भरते ही रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। और जो इच्छा करता है उसको मनवांछित फल उसको प्राप्त होता है। कथा आज के दिन यानी 16 दिसंबर से लेकर के और 22 दिसंबर तक चलेगी। मैं काशी वासियों से आग्रह करता हूं कि इस कथा के अंदर आकर के कथा का श्रवण करें और भगवान गणेश का जो प्रथम पूज्य है, इस सृष्टि के अंदर जो सबसे पहले पूजे जाते हैं, ऐसे गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने बुद्धि को निर्मल करे। और जो काशी की थाती है, जिस आधार पर काशी पूरे विश्व के अंदर पूजनीय है, यह धरा, इस धरा पर फिर से वही चीज को स्थापित करने का प्रयास किया जाए, उसको बचाने का प्रयास किया जाए, उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए, ताकि हम दुनिया को संदेश दे सके शांति और मानवता का, हिंदुत्व का और सनातन का। यही हमारा सभी लोगों से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन हो रहा है चिंतामणि गणेश के दिव्य धाम में, कैसा सहयोग है? ये काशी आनंद वन है। इस आनंद वन में यह महाश्मशान भी कहते हैं, जहाँ शंकर जी सदैव यहाँ वास करते हैं। और ये पूरा काशी ही भगवान शंकर का स्वरूप है। इस आनंद वन में जो भी कुछ थोड़ा बहुत भगवान की आराधना की जाती है, उस आराधना का फल से उसका इहलौकिक मुक्ति, इस संसार में शोक और परलोक में मोक्ष उसको मिलता है। ये मोक्षदायिनी नगरी है। इस मोक्षदायिनी नगरी में ये भगवान राम की मंगलमयी कथा यह हो रहा है। और अभी चिंतामणि गणेश जी के समक्ष इसका वैश्विक स्तर पर भी एक प्रभाव पड़ता है। इस समय सारे विश्व उथल पुथल में पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता है हिंदू जाएगा कहाँ। क्यों पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, सर्वत्र इनका आधिपत्य हो गया। अब यहाँ भी कहते 15 मिनट के लिए आप हटा दो पुलिस फौज को, तो हम सबको खबर ले लेते हैं। तो समस्या ये है, हम सब हिंदू लोग जाएंगे कहाँ? हमारे तो सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो स्थिति है, स्थिति बड़ा भयावह है, चिंतनीय है। इस स्थिति में
हम सब हिंदुओं को संगठित होना जरूरी है। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हमको संगठित होना जरूरी है और संगठित होकर के हमको खूब तप करना जरूरी है, जिससे हमारी शक्ति बढ़े और इतने शक्ति बढ़ जाए जिससे हमारे समक्ष ये मुकाबला करने के लिए भी कोई सामने ना आ सके। इन पावन उद्देश्य को लेकर के हम हिंदू लोग सदैव ये पूजा पाठ, यज्ञ, तप, दान, ये कथा वार्ता, कुंभ का पर्व, ये सब करते हैं। सब शक्ति सृजन का और शक्ति को संरक्षण करके अपने अंदर में ऊर्जा को भरने का काम हम करते हैं, जिससे हम भी सुखी रहे और सारे दुनिया सुखी रहे। धन्यवाद गुरु जी, बहुत। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी महंत संत हृदय महंत चल्ला कृष्णा शास्त्री जी की स्थिति में 2003 से शुरू हुआ है। लगातार अनवरत यहाँ चल रही कथा। एक वर्ष श्री भागवत, तो दूसरे वर्ष शिव पुराण, फिर भागवत और राम कथा, फिर भागवत गणेश पुराण, इसी तरह जो है अनवरत चली आ रही है। और इस वर्ष जो है राम कथा अयोध्या के हमारे सुधीरानंद जी के द्वारा आज हम लोग को राम कथा सुनाएंगे। अभी राम जी का भी मंदिर बना, इस अवसर पर हम लोग को काशीवासियों को राम कथा सुनाकर आनंदित करेंगे। ये हम लोग। मान जी, गंगा घाट के किनारे और चिंतामणि धाम में कितना अद्भुत संयोग होता है राम कथा सुनने का, और क्या फल प्राप्त होते हैं लोगों को? काशी 3 खंड में है, ये केदार खंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। केदार खंड में भैरव यातना नहीं है, और इसी केदार खंड में हमारे वेद व्यास जी को भी गणेश जी ने कथा सुनाया था। वेद व्यास जी ने कथा सुनाया, गणेश जी लिख रहे थे। उसी खंड में हमारे यहाँ सुधीरानंद जी वेद व्यास जी को कथा सुनाएंगे। काशी वासियों के साथ साथ वेद व्यास जी कथा सुनेंगे, केदारेश्वर भगवान भी कथा सुनेंगे। और बहुत ही हम लोग का गंगा के नदी के किनारे है, बगल में हरिश्चंद्र घाट, बगल में केदार घाट, आदि मणिकर्णिका इसको कहा गया। यहाँ हम लोग को सुनाएंगे। जो भी सुनेगा अमृत वाणी इनकी राम कथा, वो आनंदित होगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। काशी में मुक्ति के लिए ही लोग आते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ भगवत 3 चीज मिलना चाहिए: काश्याम वासा, गंगा स्नान, शिव पूजन, सत्संग। सत्संग इस रूपी गंगा हम लोग के राम के कथा के रूप में हम लोग को सुनाएंगे। महाराज जी, कुंभ शुरू होने वाला है और तमाम बातें हो रही है। कुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? ये चीज हम लोग के विषय नहीं है। कुंभ में हिंदुओं का है, कुंभ होता है तो हिंदुओं के दुकान लगना चाहिए, क्योंकि हिंदू ही वहाँ रहेंगे, मुसलमान तो आएंगे नहीं, और कोई जात के लोग वहाँ जाएंगे नहीं, और कोई धर्म के लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म का ही कुंभ है। और कुंभ हिंदू धर्म के लोग जाएंगे तो हिंदू लोग के द्वारा ही दिया गया है, कुछ खरीदा गया, उचित होगा, और कोई बात नहीं। वहाँ धार्मिक कार्य से जाएंगे, वहाँ नहाएंगे। 1 मास कुंभ का स्नान करने से पूरा अमृत लोक का आनंद लेंगे सब। और कुंभ में जाएंगे तो हम लोग ही हिंदू ही जाएंगे, और कोई तो जाएगा न स्नान करने। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा अत्याचार से पूरे भारत में रोष है, क्या कहेंगे स्वामी जी? भाई हम लोग का हमेशा अहिंसा परमो धर्मा, बुद्ध ने भी कहा और हमारे आदि शंकराचार्य ने कहा, ये हम लोग अहिंसा, हम लोग हिंसक नहीं। वो लोग हिंसक हैं, वो लोग मारपीट करते हैं। हम लोग किसको मारता है तो कहे भाई बचा देते, छोड़ दो। हम लोग अहिंसावादी हैं, इसलिए हम लोग कुछ कहना क्या, उन लोग का उचित नहीं है। हिंदुओं को मारेंगे तो गलत है, किसी को भी मारेंगे तो गलत है, जीव हत्या भी गलत है। इसीलिए तो हम लोग का जैन धर्म हुआ, बुद्ध धर्म, ये सब क्यों धर्म पैदा हुए कि हम लोग का सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई रूप में कोई न कोई संत पैदा हो गए, उसकी रक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद।